नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नम शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, 25 अगस्त 2023 बड़े शुक्रवार के दिन करें 3 कपूर 2 लौंग का ये महा उपाय, जिससे जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, ये जो शुक्रवार 25 अगस्त 2023 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि यह बड़ा शुक्रवार है। और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्र बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए बात करते हैं आज के विषय की। दोस्तों, श्रावण माह में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन भगवान की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न सिर्फ हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी कामना होती है वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। शास्त्रों द्वारा बड़े शुक्रवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से शुक्रवार का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसका श्रावण मास के ही समय ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण माह के शुक्रवार के दिन हनुमान जी महाराज ने अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से श्रावण माह के हर शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से दोगुना फल हासिल होता है। श्रावण माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि श्रावण शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिसके दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उसके जीवन में आपसे देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके पश्चात न सिर्फ आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू कार्य आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जाता है कि श्रावण शुक्रवार के पहले शुक्रवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और महादेव जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, महादेव जी के आशीर्वाद आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप इस बड़े शुक्रवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्तों हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्त, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता यदि आप सभी शुक्रवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो महादेव जी हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि शुक्रवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-12 शुक्रवार पूजा पाठ करना पड़ता है, किंतु श्रावण शुक्रवार का सभी शुक्रवार ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं। महादेव जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं, तो ये जितने भी हम उपाय आपको बताने आ रहे हैं, ये शुक्रवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ना सिर्फ आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा।
इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक सबसे पहला उपाय है। आप चाहते हैं कि जो भी मनोकामना है भी अच्छा, कैसी भी मनोकामना बहुत दिन से लटकी हुई है वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। श्रावण शुक्रवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 25 अगस्त 2023 को शुक्रवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको एक पात्र है, पीतल की कटोरी ले लीजिए, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। महादेव मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहां करने के पश्चात ये जो राख बन गई है, कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे श्रावण तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहां करते हैं, जो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो महादेव जी महाराज के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी प्राप्ति का महाउपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? श्रावण शुक्रवार किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाइए, महादेव जी के मंदिर और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाई है। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का अवश्य ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं माना जाता है। तो आपको इस 25 अगस्त 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक का पत्ता रखकर के महादेव जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्त, तो और लंबे समय से यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो बीमारी आपके जीवन से सदैव के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा मिल रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। किंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मोहल्ली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। इतना यदि आप कर देते हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, में आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा सदैव के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों कि आपके जीवन में भी फिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। यदि आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है, किंतु ये उपाय कठिन है। दोस्तों, आपको शुक्रवार के सभी शुक्रवार को, ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5वां शुक्रवार को आपको सुबह देखना है ना, आना है
धोना है, आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही महादेव जी को चढ़ाना है। यदि आपने श्रावण माह के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।